अंग्रेजों की एक भारी भरकम सेना हरियाणा के फर्रुखनगर किले के दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ ही देर में ब्रिटिश सेना ने किले के दरवाजे और दीवारों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान कई तोप के गोले किले की दीवारों और दरवाजों से टकराने लगे। कई हाथियों के बल से उन दरवाजों को ढहाने की कोशिश की गई, लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी ब्रिटिश सेना फर्रुखनगर किले के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत गया, फिर भी ब्रिटिश सेना किले के दरवाजों और दीवारों को भेद ना सकी। लेकिन तीसरे दिन ब्रिटिश सेना ने अपनी ताकत बढ़ाई और पूरे जी जान से फर्रुखनगर किले के दरवाजों को तोड़ने की कोशिशें करने लगी। और इसी कोशिश की वजह से आखिरकार 3 दिन बाद ब्रिटिश सेना ने फर्रुखनगर किले के दरवाजों को ढहा दिया और किले के अंदर घुस गई। यहाँ पहुंचते ही ब्रिटिश सेना ने लाशों के ढेर लगाने शुरू कर दिए और फिर उस राजा को गिरफ्तार कर लिया गया जो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। नाम था नवाब अहमद अली गुलाम खान। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं नवाब अहमद अली गुलाम खान की वीरता के वो किस्से बताएंगे जो आज भी पूरे हरियाणा को गौरवान्वित करते हैं। साथ ही हरियाणा के उन राजाओं के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने की बजाय अपनी मौत को चुना। तो चलिए इतिहास के पन्नों को तेजी से पलटते हुए आज अपने उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें विरासत में वो आजादी दी जो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में एक विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। ये वो समय था जब भारत की जनता पर अंग्रेजों के जुल्म बढ़ रहे थे और अंग्रेज अपनी हुकूमत को पूरे भारत में धीरे धीरे फैला रहे थे। अंग्रेजों ने आर्थिक सुधार के नाम पर कई ऐसी व्यवस्थाएं शुरू की जिससे किसान और जमींदार दोनों अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे। लेकिन अंग्रेजों के डर से किसानों और जमींदारों की आवाज दबने लगी। इसी बीच अंग्रेजी सेना के अंदर 29 मार्च 1857 को बगावत का बिगुल बज गया। और बगावत का ये बिगुल फूंकने वाले कोई और नहीं बल्कि महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे थे, जिन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया तब वो अंग्रेजी सेना में ही सैनिक थे। उनका ये विद्रोह उस कारतूस को लेकर हुआ था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। जैसे ही उन्हें ये मालूम चला तो उन्होंने परेड ग्राउंड में ही 2 अंग्रेजी अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का फरमान जारी हुआ, लेकिन कोई भी सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं आया। जब इस घटना की खबर पूरे देश में फैली तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो आवाजें दबे कुचले स्वर में उठ रही थी, उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद विरोध की चिंगारी धीरे धीरे विद्रोह में तब्दील होने लगी। इसी दौरान मंगल पांडे को कुछ ही दिन बाद ब्रिटिश सेना ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि मंगल पांडे को फांसी देने से अब विद्रोह शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि मंगल पांडे की मौत के बाद उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी और विद्रोह की जिस चिंगारी को मंगल पांडे ने जन्म दिया था वो एक क्रांति में तब्दील हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को फांसी देकर विद्रोह को दबाने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी ये कोशिशें दम तोड़ने लगी। ब्रिटिश सरकार की गोत निषेध प्रथा या फिर हड़प नीति के खिलाफ कई रियायतों के राजा और प्रजा में विरोध की अग्नि भड़क उठी। लिहाजा 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी के करीब 32 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई 1857 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये क्रांति कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध जैसे कई जगह पर फैलने लगी। इस क्रांति के केंद्र में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे कई क्रांतिवीर थे। इसके अलावा हरियाणा के भी कई राजा महाराजाओं ने इस क्रांति में अपना भरपूर योगदान दिया। इसमें राव तुलाराम, नवाब अब्दुल रहमान खान, सदरुद्दीन मेवाती, मोहम्मद अजीम और जनरल अब्दुल समद खान समेत नवाब अहमद अली गुलाम खान और राजा नाहर सिंह का नाम भी शामिल है। हमने अपनी कहानी की शुरुआत ही नवाब अहमद अली गुलाम खान से की थी, इसलिए उन्हीं की कहानी पर आगे बढ़ते हुए आपको हरियाणा के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। जब 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई क्रांति दिल्ली तक पहुंची तो दिल्ली से लगते हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिला।
इसी बीच हरियाणा के फर्रुखनगर के शासक नवाब अहमद अली गुलाम खान भी इस क्रांति में शामिल हो गए। उन्होंने इस क्रांति में दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का साथ दिया। जब मेरठ में विद्रोह की चिंगारी भड़की तो नवाब अली खान ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने फर्रुखनगर को विद्रोह का केंद्र बनाया और स्थानीय लोगों को संगठित कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। उनकी सेना ने फर्रुखनगर में अंग्रेजी चौकियों पर हमला किया और क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। नवाब ने स्थानीय जाट और अन्य समुदायों को एकजुट कर अंग्रेजी सेना के खिलाफ छापेमार युद्ध की रणनीति अपनाई। उनकी ये रणनीति अंग्रेजों को परेशान करने में सफल रही, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने विद्रोह की इस क्रांति को कुचलना शुरू कर दिया और दिल्ली पर वापस से अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद 1857 के अंत में अंग्रेजों ने फर्रुखनगर के शासक नवाब अली गुलाम खान को गिरफ्तार करने के लिए सेना भेज दी। सैकड़ों अंग्रेजी सैनिक फर्रुखनगर किले के बाहर डट गए और अलग अलग जगह से किले के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। करीब 3 दिन तक भारी मशक्कत के बाद अंग्रेजी सेना फर्रुखनगर किले के अंदर घुस पाई। यहां अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेजी सेना का इंतजार कर रहे नवाब अली गुलाम खान ने काफी देर तक अंग्रेजी सेना का सामना किया, लेकिन अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली और फर्रुखनगर किले को तहस नहस कर दिया। आखिर में 1858 23 जनवरी को अंग्रेजों ने दिल्ली के चांदनी चौक में नवाब अहमद अली खान को सार्वजनिक रूप से फांसी दी। नवाब अहमद अली खान के अलावा हरियाणा के एक और राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बड़ा योगदान दिया और उन्हें भी 1858 के जनवरी महीने में सूली पर लटका दिया गया। इन राजा का नाम था राजा नाहर सिंह, जिन्हें शेर नाहर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति शुरू हुई थी। तब शेर नाहर सिंह बल्लभगढ़ के शासक थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना को दिल्ली में घुसने से ही रोक दिया था। दिल्ली गेट से बदरपुर तक अपने सैनिकों के जरिए उन्होंने ब्रिटिश सेना को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। साथ ही पाली, पलवल और फतेहपुर के परगना से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। राजा नाहर सिंह 32 साल के थे जब उन्होंने 1857 में विद्रोह के दौरान अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। आखिर में जब ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करके युद्ध को बचाने का प्रस्ताव दिया, तो राजा नाहर सिंह ने उसे भी ठुकरा दिया और मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इसकी वजह से उन्हें 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। आज भी राजा नाहर सिंह हरियाणा और पूरे देश को गौरवान्वित करते हैं और उनके नाम पर बल्लभगढ़ में कई इमारतें और स्टेडियम्स भी हैं। वैसे देखा जाए तो हरियाणा में राजा नाहर सिंह और नवाब अहमद अली खान जैसे कई ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। चाहे वो 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर 1857 से लेके 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर हमें आजादी दिलवाने वाले हमारे वीर सपूत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नाम से एक संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जंग आजादी में हरियाणा के 3000 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है। हालांकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत की आजादी में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हरियाणा के ऐसे ही और कई हजार लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकी थी। सोचिए, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी का मुकुट पहनाया, उनकी सोच और उनके विचार कितने महान होंगे। ऐसे महान लोगों को हमारा भी शत शत नमन। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तब हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें आजादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली। इन सभी महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए और इनके विचारों को अपने आचरण में उतारना चाहिए। वैसे आपके सबसे फेवरेट स्वतंत्रता सेनानी आखिर कौन से हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।